हाय वगैरह बाद में करेंगे। एंड आज मुझे कोल्ड हो गया है गाइस, सो आई एम सॉरी इफ यू कैन सेंस अ लिटिल नेजल इन माय वॉइस। तो टीवी पर 2014 में एक लड़की आती थी त्रिकोण अपना चकोर नाम की, जो कि एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पर सब बंधुआ मजदूरी करते थे, पर वो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती थी। और इस रोल को निभा रही थी मिस स्पंदन चतुर्वेदी। एंड उनको अपने रोल्स के लिए काफी प्यार भी मिल रहा था, लेकिन ऐसे रोल्स करते करते आई डोंट नो हाउ बट ये लोग एक्टर्स से 30-30 घंटे काम करवाने लगते हैं यार। एंड अपेरेंटली स्पंदन से भी करवा रहे थे, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स का प्रोडक्शन टीम से डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि उस टाइम जब ये शो शूट हो रहा था 2016 के अराउंड, तब वो सिर्फ 9 साल की थी। एंड एज अ मेन लीड उन पर बर्डन काफी बढ़ता जा रहा था। एंड उस टाइम पर ना काफी शोज एंड मूवीज ऐसे बनते थे जिसमें मेन लीड कोई चाइल्ड एक्टर होता था, जैसे उत्तरन, बालिका वधू। वैसे डू यू नो स्पर्श खंचनदानी यानी उत्तरन फ्रॉम इच्छा, क्या मतलब इच्छा फ्रॉम उत्तरन इज एक्चुअली बड़ी बहन ऑफ स्पर्श, मतलब सगी नहीं है बट कजिन है। मुझे कितनों को पता था कि कलर्स की 2 लीडिंग एक्ट्रेसेस, चाइल्ड एक्ट्रेसेस चकोर और इच्छा कजिन सिस्टर्स निकलेंगी। इवन 2009 में जब स्पर्श 2 साल की थी सिर्फ, तब वो स्पर्श के साथ उत्तरन के शूट देखने भी जाती थी। ऑल्दो गॉड नोज 2 साल की बच्ची को कैसे समझ में आता होगा कि क्या होती है उत्तरन। एंड ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि टीवी पर सास बहू और संस्कार कभी टीआरपी ना लाए हो। तो स्पंदन का ये शो भी कुछ इसी टाइप का था, जिसका नाम था संस्कार धरोहर अपनों की। बेसिकली ये एक फैमिली ड्रामा था। इसमें वैष्णव परिवार के संस्कार, उसूल, आदर्श, परंपरा, प्रतिष्ठा, प्रशासन, अनुशासन ये सब दिखाया जाता था। अब तुम ये समझ लो कि इसमें जो मेन परिवार था वैष्णव परिवार, उसका ही एक पार्ट थी स्पंदन। एंड उनके कैरेक्टर का नाम था आरवी वैष्णव। और ये शो 2013 में आता था। और इसी सेम ईयर में स्पंदन ने द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर के एक एपिसोड में भी गेस्ट अपीयरेंस करी थी। जैसे इशिता ने बेस्ट ऑफ लक निक्की में करी थी, जो उत्तरन में तपस्या प्ले करती है, सनी की क्रश बनी थी वो, वैसे ही स्पंदन ने भी की थी बट स्वीट लाइफ में। इसके अलावा मधुबाला एक इश्क एक जुनून जो शो आता था ना, जिसमें दृष्टि धामी और विवियन डिसेना थे। विवियन डिसेना सुपरस्टार बना था और दृष्टि धामी और उनकी लव स्टोरी थी। उसमें दृष्टि का नाम मधुबाला था एंड जो यंग मधुबाला है वो स्पंदन ने प्ले किया था। जिसके बाद लगा स्पंदन के हाथ में सबसे बड़ा जैकपॉट, विच वॉज उड़ान। 2 साल शो किया था स्पंदन ने ये वाला। एंड पता है ये जो उड़ान शो था ये एक्चुअली महेश भट्ट एक मूवी बना रहे थे जिसका नाम था गिरवी, और वो फिल्म भी बंधुआ मजदूरी के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाली थी। उसमें भी ये दिखाया जाने वाला था कि कैसे एक अनबॉर्न चाइल्ड, यानी ऐसा बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, अभी माँ की कोख में ही है, उसे भी गिरवी रख दिया जाता है लोन लेने के लिए, जैसे इस सीरियल में चकोर के साथ होता है। और कैसे ये एक फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर है, बंधुआ मजदूरी है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये फिल्म प्रोड्यूस नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को टीवी पर रिलीज किया और ये कलर्स का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शोज था उस टाइम पर। क्या है ये, उड़ान है क्या? बहुत ही अनोखा एक सीरियल है जो आज की तारीख में जुर्रत करके कलर्स ने हमारे मुल्क को एक गिफ्ट के तरह पेश किया है। जुर्रत करके शब्द का क्योंकि ऐसे इश्यूज को लोग छूते नहीं हैं। हमने अपने जीवन में इस थीम पर एक फिल्म बनाने की कोशिश की थी 25 साल पहले जी। और 25 साल पहले हम जो है इसको ले गए थे। हमारे एक प्रोड्यूसर थे, एग्जिबिटर थे एक, जिनसे हमने कहा था भैया बना लो इसको, बहुत अच्छी थीम है ये। अजय देवगन जैसे कलाकार थे इसमें और पूजा भट्ट थी। 4 रील बनने के बाद में ये फिल्म जो है प्रोड्यूसर ने बंद कर दी कि उसका कहा कि भैया कि इस गंभीर इशू पर कोई फिल्म देखेगा क्या जी। अब वो हिंदुस्तान जो था 90s का हिंदुस्तान बहुत अलग हिंदुस्तान था। आज की तारीख में ये कहना सही होगा कि वक्त के साथ में हिंदुस्तान बदला है और लोग रिसेप्टिव हो गए, मगर सिनेमा के माध्यम से हम ऐसे थीम्स आज भी बनाने से डरते हैं। और ये काफी हार्ड हिटिंग सोशल ड्रामा था जो बंधुआ मजदूरी के अराउंड रिवॉल्व करता था। इसमें उन्होंने चकोर का रोल किया था ऑब्वियसली, और लेटर चकोर की एक ट्विन थी चुन्नी, उसका रोल भी किया था स्पंदन ने। अब इस रोल से स्पंदन को सब कुछ मिला, दुनिया भर का रिकॉग्निशन मिला, सब लोग उनको चकोर के नाम से जानने लगे, इतने सारे अवार्ड्स मिले। इसलिए जब शो में लीप आया और स्पंदन ने शो छोड़ दिया तो उन्होंने अपना नेक्स्ट शो साइन किया जिसका नाम था टीवी बीवी और मैं। ये 2017 में आया था, सब टीवी पर आता था ये शो। और इसमें करणवीर मेहरा, तन्वी ठक्कर और श्रुति सेठ मेन लीड्स में थे। और स्पंदन ने मे बी ये शो इसलिए चूज किया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट सी थी। इसमें जो मेन कैरेक्टर था ना करणवीर मेहरा का, वो इस शो में एक डेली सोप प्रोड्यूसर बना है एंड कैसे वो अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर रहा है, ये शो में दिखाया है। इसमें स्पंदन का जो कैरेक्टर था वो काफी मिस्चीवियस लड़की का था, उसका नाम था मुन्नी। एंड इसके अलावा ना स्पंदन ने काफी सारे रियलिटी शोज में भी अपीयरेंसेस दिए हैं और कंटेस्टेंट भी रही हैं। जैसे वो एक बार कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आई थी अपना एक शो प्रमोट करने के लिए।
दादी से मिली मेरी से? हाँ, मस्त लिपस्टिक लगा के बैठी है पल्लू टांग के, ताकि कोई मुझे देख ना ले। 2 मिनट बाद एंट्री होने वाली होगी इनकी। फिर कॉमेडी नाइट्स बचाओ में भी आई थी। वैसे याद है ना कॉमेडी नाइट्स बचाओ क्या था? कृष्णा भारती, सुदेश, करण वाही, ये सब लोग आए थे शो में, और भी बहुत लोग थे एंड ये लोग रोस्ट करते थे। एंड इंडियन टीवी पे इस तरह का फॉर्मेट होता नहीं था तब कि किसी सेलिब्रिटी को आके सोफे पे बिठा दे और उन्हें रोस्ट किया जाए। ये शो अच्छा चल गया था उस टाइम पर। फिर स्पंदन ना डांस में भी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से उन्होंने झलक दिखला जा 9 में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था। फिर याद है 2019 में एक शो आता था लाल इश्क करके, जिसमें रोमांटिक स्टोरीज होती थी जो हॉरर भी होती थी। उसके भी एक एपिसोड में स्पंदन ने काम किया था। एंड स्पंदन की जो लास्ट टीवी अपीयरेंस थी वो थी खतरा 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 में, जो भारती और हर्ष ने शो बनाया था, जिसमें ये लोग थोड़ी बहुत फनी बातें करते हैं और मेजरली ये लोग गेम्स खेलते हैं और टास्क करते हैं, जिसमें ये लोग हंसी मजाक करके एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर ये शो टीवी पर पूरे दिन आता था कोरोना में तो भाई। हर्ष भैया गवार है, दूध में पौष्टिक आहार है, दूध पीना चाहिए और ये गेम भी दूध वाला है। फिर 2009 में स्पंदन टीवी पे दिखना तो बंद हो गई, लेकिन स्पंदन ने 2019 में एक फिल्म करी थी जिसका नाम था द शोले गर्ल। ये ZEE5 पे आई थी। ये एक बायोपिक थी बेस्ड ऑन रेशमा पठान, जो इंडिया की पहली फीमेल स्टंट वुमन थी, और इसमें स्पंदन ने उन्हीं का बचपन का रोल किया था, यानी यंग रेशमा पठान प्ले किया था। काफी इंटरेस्टिंग रोल था ये स्पंदन का। देन स्पंदन ने विद्या बालन के साथ भी एक फिल्म की हुई है जिसका नाम था शकुंतला देवी, विच वॉज अगेन अ बायोपिक ऑफ द लेजेंडरी ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी। 2020 में आई थी ये फिल्म और इसमें स्पंदन ने छोटी शकुंतला देवी का रोल किया था, मतलब यंग विद्या बालन ही कह लो। एंड ऑनेस्टली मैंने ये फिल्म देखी हुई थी 2020 में, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई थी कि इसमें जो यंग विद्या बालन है वो स्पंदन है। एंड आज मैंने रियलाइज किया कि अरे हाँ, ये तो वही है हमारी चकोर। इसके लिए बहुत पैसे लग रहे। दिन रात शोज करती हूँ मैं, कहाँ जा रहे पैसे? अम्मा मैं आपसे बात कर रही हूँ, भूखी हो क्या? अब्बा के सामने आपका मुंह क्यों नहीं खुलता है? वादा करती हूँ एक दिन मैं बहुत बड़ी औरत बनूंगी और हमारी अम्मा जैसी माँ बिल्कुल नहीं बनूंगी, विद्या कसम। फिर 2022 में जो आलिया भट्ट वाली फिल्म आई थी ना RRR ना टू वही, उसमें आलिया के कैरेक्टर का छोटा वर्जन भी तो स्पंदन ने ही प्ले किया था। लेकिन फिर 2022 के बाद स्पंदन ने एक्टिंग का कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया। शी इज बीन मिसिंग फ्रॉम दिस स्पेस फॉर द पास्ट 3 years और वो अभी भी बहुत छोटी है। करंटली शी इज जस्ट 17 एंड उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी उनके पापा हैंडल करते हैं। अब यार कलर्स के पुराने शोज का आज वाले शोज से दूर दूर तक कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जैसे उतरन, जैसे बालिका वधू। वैसे मैंने इनके कैरेक्टर्स पे पता है वीडियोस बना रखे हैं। जैसे लेफ्ट वाला वीडियो मैंने जगिया पे बनाया था और राइट वाला वीडियो मैंने तपस्या पे बनाया था। अगर देखने का मन हो तो चला लो।